नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है। एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज जो है हम सोनिया विहार 5वें पुस्ते पे आ गए ई ब्लॉक में। और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है हर जगह पे जो है बुलडोजर कार्रवाई करी जा रही है। तो कहीं यहाँ पर भी जो है बुलडोजर कार्रवाई हुई है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो रेखा गुप्ता की सरकार ने और रेखा गुप्ता जी ने एक बयान दिया था कि अब जो है कोई सी भी झुकी और ये सारी चीजें जो है कार्रवाई नहीं करी जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें, चाहे नोटिस को लेकर के बात करें, चाहे यहाँ पे जो ये प्लॉट्स जो बन रखे मकान वगैरह जो ये बना रहे थे, उसके बाद में जब इन्होंने पूरा सारी चीजें जो खरीदी, उसके बाद में अब ये बोला जा रहा है कि ये सारा अवैध है। अवैध था तो पहले ये रोड क्यों बनाया, सबसे पहली चीज। और यहाँ से 20 से मेरे ख्याल से 25 साल हो गया यहाँ बीजेपी के सारे विधायक हैं, बीजेपी के निगम पार्षद हैं, चाहे ब्रजेश सिंह की बात कर लो, चाहे कपिल मिश्रा जी की बात कर लो। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर बुलडोजर एक्शन की जो कार्रवाई हुई है, एक ये मैं कहूँगा एक बार ये पूरा ही दिखा देंगे। ये जो पूरा मकान था ये सारा तोड़ दिया गया है। उसके पीछे अगर आप जाएंगे तो वहां पर भी तोड़ा गया है। और इसके अलावा अगर मैं साइड की बात करूं तो इस साइड में जो ये जितना भी आप ये पूरा चीज जो देख रहे हैं, ये बुलडोजर से दमी जो दोष कर दिया गया है। कहीं ना कहीं जो है एक चीज है, देखिए पीले पंजे का जो छाप है वो यहाँ पर आके आपको दिख जाएगा। और उसके अलावा अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ से उस साइड जाइएगा तो वहां पर भी जो है मकानों को तोड़ दिया गया है। और यहाँ पे हमारे साथ में स्थानीय लोग हैं कुछ इन सब चीजों को लेकर के, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इन सब चीजों को लेकर के क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि जब हमने यहाँ के लोगों से बात करी तो उन्होंने साफ तौर पे हमें एक बात बोली थी कि ये जमीन जिससे हमने खरीदी है, तो ये जमीन जो है जिन्होंने बेची है उन्होंने कहा है कि ये जमीन हमारी है, ये गवर्नमेंट की जमीन नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब गवर्नमेंट की जमीन नहीं है तो इस पे आखिर बुलडोजर एक्शन क्यों हुआ। इनका साफ तौर पे एक आरोप लगाया था इन्होंने कि एमसीडी को, पुलिस वालों को पैसे ना खिलाने की वजह से जो है यहाँ पे ये कार्रवाई हुई है। तो ये नहीं सब चीजों को लेकर के हम यहाँ की जनता से और लोगों से ये सवाल पूछेंगे कि वो क्या सोचते हैं। आइए सर चलते हैं। सर नाम क्या हुआ आपका? रामकरण। रामकरण। अच्छा एक बात बताइएगा, अभी ये बुलडोजर कार्रवाई जो हुई है तो आप क्यों हुई है? क्या नोटिस इससे पहले कोई नोटिस वगैरह आया था? सर नोटिस तो नहीं आई थी। नोटिस नहीं आया था। अच्छा चिपकाया ना नोटिस, क्या चीज? तो कल चिपकाया 25 तारीख का वो है, लोग वहाँ फोटो खींचने लगेंगे ना। हाँ तब उन्होंने हट गए कि यार आज बुलडोजर आ गई, आज ही चिपका रहे हैं। हाँ। कल चिपका रहे हैं, पहले कोई नोटिस नहीं है उनका। अच्छा, मतलब कल ही आके चिपकाया और चिपका रहे हैं। जब लोग वहाँ फोटो खींचने लगे ना उनका, हाँ। मोबाइल निकालने लगे, फिर हट गए कि यार वो हो जाएगा जो आज बुलडोजर आएगी। इधर बुलडोजर चला रहे, एक आदमी उधर चिपका रहे हैं। लोगों को पहले से ही सूचित कर दिया गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जिस दिन नोटिस लगाया उसी दिन कार्रवाई हुई साथ के साथ। ये पहले से ही उनकी कोई प्लानिंग थी इस तरह की। सेम डे पहले कार्रवाई हुई, उसके बाद नोटिस चिपकाया है। अच्छा पहले कार्रवाई इधर बुलडोजर चल रही है, वहाँ पे नोटिस चिपका रहा है एक बंदा। सारे लोग यहाँ खड़े हैं ना, तो एक बंदा वहाँ पे नोटिस चिपका रहा है, उसमें 20-25 वो होंगे कागज से। लेकिन वो फोटो खींचने लगा तो वो भाग गया और वो जनता फाड़ देती उसके नोटिस को। अच्छा एक बात बताइए। चिपका के जाते ना जी, अब एक बात बताइए, क्या आप लोगों ने कपिल मिश्रा से या यहाँ के जो निगम पार्षद हैं उनसे आपने बात नहीं करी? ब्रजेश सिंह पार्षद आए थे, हाँ वहाँ पे, फिर उन्होंने रुकवाया था। ये हाँ। आके उन्होंने रुकवाया था। उन्होंने कहा था मैं बात कर लूंगा, फिर कल है ना, तो इसलिए वो 4 दिन का टाइम देके गए अच्छा कि हम 4 दिन में आपको कुछ सुलेशन निकाल के देंगे। हाँ। ब्रजेश पाठक आए थे, उन्होंने इसको वापस करा था। अच्छा पाठक है कि ब्रजेश जी है जो भी ब्रजेश सिंह। आज आगे है। आज 2-3-4 सालों से हम लोग बना रहे हैं, पैसे ले रहे दे रहे हैं। अब तो गवर्नमेंट कहाँ सोई हुई थी? अगर उसका ये जगह है तो क्यों पहले इसको क्यों नहीं कर किया? उसी समय क्यों नहीं रोका गया? ये रोड बना, गली बनी, सब कुछ क्या सो रहे थे उस टाइम? हम लोगों को क्या पता कि किसकी जमीन है? हमारे को तो रजिस्ट्री करी हुई है, हम तो उसको पक्का ही मानेंगे। रजिस्ट्री किस चीज की होती है? खसरा नंबर वगैरह सब, खसरा नंबर सारा कुछ। रजिस्ट्री किस बात की है? वो भी फर्जी है। तो अब सर यही सवाल है ना, अब एक बात बताइएगा, अब गवर्नमेंट अगर ये कह रही है कि एमसीडी के द्वारा जब ये कार्रवाई करी गई है तो कहीं ना कहीं अवैध है, इसी वजह से तो करी गई। तो क्या एमसीडी सो रही थी? एमसीडी गठित ही नहीं थी। एमसीडी नहीं थी पहले, एमसीडी बहुत दिनों से है जी। तो फिर रोका, शुरू में क्यों नहीं रोका गया? स्टार्टिंग में गरीब जनता को क्यों फंसाया गया? 1700 कॉलोनी है। जब इसको बिल्डर ने खरीदा होगा, जब बिल्डर ने लिया होगा, तो उस समय एमसीडी कहाँ थी? गवर्नमेंट कहाँ थी? आज गवर्नमेंट अचानक कहाँ से जाग गई? हमारा सवाल इस बात से है। हम लोगों ने एक अपना पेट तन काट के किसी तरीके से इकट्ठा किया, पैसा जमा किया, इनको दिया, खरीदा। वो हमारा पैसा क्यों बर्बाद किया जा रहा है? अच्छा एक बात बताइएगा, अब इसके बाद आप क्या करने वाले हैं? क्योंकि देखिए अब 4 दिन का तो कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में जाएंगे, बिल्कुल कोर्ट में जाएंगे। तो अब ये और क्या विकल्प हमारे पास? कोर्ट के सिवा क्या है? हमारी कौन सुनेगा? कोर्ट के सिवा कौन सुनेगा? तो अब ये तो टाइम ज्यादा रहेगा जब तक, तो फिर एमसीडी अपना कार्रवाई कर देगी और उसकी मनमर्जी है, जो करे। क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट है, क्या कर सकते हैं? हम तो कोर्ट के सिवा कुछ कर नहीं सकते ना।
अब ऐसे में ही बोला हाँ जाता तो शुक्रवार शनिवार है इतवार है 2 दिन तो ऐसे गया। बिल्कुल। सोमवार से पहले हम क्या कर सकते हैं? ये तो जानी एक सोची समझी साजिश है कि 2 दिन की छुट्टी है, लोग जाएंगे कहाँ? जाएंगे कहाँ? हमें मौका कहाँ दिया जा रहा है? हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। अच्छा एक बात बताइएगा सर, अब जैसे आम आदमी की पार्टी की सरकार थी तो क्या जब एक्शन नहीं देखिए लिया? पार्टी से कोई लेना देना नहीं, हम अपना हमारे घर में कोई पार्टी पैसे रोटी डाल के नहीं जाती है, हमें खुद कमाना पड़ता है। बिल्कुल। मैं पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, मेरे पास जो बात खड़ी है उसको करो, पार्टी मुद्दा मत बनाओ। मुझे पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, हमें मतलब है अपने पैसे से, मेरा पैसा कहाँ जाएगा, क्या हमारी लाइफ बर्बाद होगी इसमें। तो क्या लगता है ब्रजेश पाठक जी जो है ये सारा रुकवा ब्रजेश सिंह जो भी है वो तो क्या करेंगे वो देखा जाएगा, क्या कह सकते हैं किसी बारे में। जी। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया सर, आपको क्या लगता है कि अब नोटिस यहाँ पे दे दिया गया, ठीक है, अब क्या लगता है कि विजय सिंह जी ने आके यहाँ पे रुकवा तो दिया है कार्य, अब आगे की जो कार्यवाही है वो 4 दिन बाद बोली जा रही है, तो क्या लगता है कि वो होगी या उससे पहले कुछ होगा समाधान? नहीं, उससे पहले समाधान होना चाहिए। अगर नहीं होता है, कार्रवाई हुई तो बेचारे कैसे कैसे अपने घर बेच के, गांव की जायदाद बेच के, जब इन्होंने बनाया है जमीन बेच के, और फिर वो कहाँ जाएंगे? वो कहाँ जाएंगे? और ये अवैध की बात कर रहे हैं, अवैध तो कितनी कॉलोनी है? 1700 कॉलोनी है अवैध। अवैध कौन सी? अवैध ये सरकारी जगह थोड़ी है। कितनी कॉलोनी है आपको पता है? कितनी कॉलोनी है यहाँ पे? इतनी कॉलोनी अवैध सारी सोनिया विहार उधर से तोड़ो, यहाँ पे ही आके तोड़ रहे हैं बेचारे। कैसे कैसे लोगों ने पेट काट के अपना वो लिया है। जी। लेकिन देखिए मैं इसमें ना एक चीज और बात बोलना चाहूंगा, अभी यहाँ पे ना मेरे ख्याल से काफी सारे मकान है, कम से कम 500-600 मकान होंगे और उससे ज्यादा ही होंगे, लेकिन सिर्फ और 4 से 5 घर ऐसे होंगे जिनको जो है एमसीडी के द्वारा ये नोटिस दिया गया, और नोटिस भी जब दिया गया है, जब कार्रवाई कर दी उसके बाद कह रहे हैं कि ये नोटिस फिर जो है लगाया गया, चिपकाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये चीज जनता को हजम नहीं हो रही है और लोगों को भी समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हुआ। अगर नोटिस आना था तो पहले आना था, ठीक है, कहीं ना कहीं किस दिन 22 दिन पहले आना था, लेकिन उसके बाद में आते ही सीधा पहले बुलडोजर चला देना और उसके बाद में जो है नोटिस चिपकाना, तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के जनता जो है गुस्से में। अच्छा भाई सर एक बात बताइएगा, अब एक बात बताइए, अब ये सारा जो जमी डोज कर दिया गया है, अब आप कोर्ट जाएंगे, ये तो क्योंकि देखिए कोर्ट का तो मामला आपको ही पता है कि लंबा चलेगा, हाँ या नहीं? अब जब वो लंबा चलेगा तो आपको क्या लगता है कि जब तक ये सारी जमीनें जो है ऐसी पड़ी रहेगी, फिर आप लोगों का लेने का फायदा, अगर जो आपने लिया है तो फिर एक तरीके से कह सकते हो कि पैसा बर्बाद, अगर जीत जाते हो तो वेल एंड गुड, हार गए तो फिर ये जमीन गवर्नमेंट की। हाँ तो वो तो फिर है ही, बेकार हो जाएगा जी, जमीनें हमारी आदमी बेकार हो जाएंगे सब तरह से, जो पेट काट काट करके जैसे पैसा लगाया है वो पैसा अब जो है कि अब कहाँ से आदमी भरपाई करेगा, तो उसके लिए भरपाई के लिए तो बड़ी दिक्कत है जी। तो अब आगे का स्टैंड और क्या रखेंगे आप? कोर्ट के अलावा कोई और विकल्प सोच रहे हैं? और कोई विकल्प क्या है? अब आदमी क्योंकि अगर अभी जैसे अगर ब्रजेश सिंह जी की बात करें तो आप उनके पास भी जा सकते हैं, चाहे कपिल मिश्रा जी के पास जा सकते हैं, तो आपके पास ऐसा तो है कि नेताओं से बात करके इसको जो है सेटलमेंट करवा सकते हैं? नहीं तो कोशिश तो भाई पहले अपनी करेंगे, ये तो सारी भगदौड़ तो करता ही है, जो आदमी जब भूखा है तो वो किसी की तरह अपना पेट भरने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढता ही है, जाने के लिए सबके पास जाएंगे भी जाएंगे सर। भाई 2 साल से जब मकान बन रहे थे तो एमसीडी वाले कहाँ सोए हुए थे? बिल्डिंगें 3-3 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी हो गई हैं, जब आकर के एकदम से वो कर दिए हैं, तो ये भी तो एक सोचने वाली बात है भाई। ये तो फार्म हाउस आज तो 3-3 मंजिल, जिसका पैसा इतना लग गया, प्लॉट इतने महंगे महंगे खरीदे हैं लोगों ने। अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं किसी ने यहाँ के लोगों ने कुछ ऐसा मतलब जाके कोई कर दिया कंप्लेंट वगैरह कि हाँ ये ऐसा है, अवैध है ये सब? अब देखो उनको क्या तकलीफ है कंप्लेंट करने का? पहली बात तो उनका तो ऑलरेडी मकान बना हुआ है, ये बाउंड्री तोड़ी है, बाउंड्री से क्या लेना देना है? अभी तो कोई नक्शे की जरूरत नहीं थी इसमें, नहीं बाउंड्री पे तो नक्शे की भी जरूरत नहीं है। अभी तो अगर किसी के प्रति कोई कंप्लेन करता है तो इस कार्रवाई करने पहले गवर्नमेंट सोचा चाहिए जायज क्या ना जायज क्या है, तो हम कह दें कि आप भी ना आप अभी गलत हो तो आपको भी गिरा देगा कोई। अभी या तो कंप्लेन का क्या मतलब है? उनको तो ये देखना चाहिए कि मैं किसका नुकसान कर रहा हूँ, जिसका मकान तोड़ रहा हूँ, क्या जायज कर रहा हूँ, वो जायज ना जायज तो उनको सोचना चाहिए। कंप्लेन करने वाले से क्या मतलब? हम भी किसी के मकान का कंप्लेन कर देते, आप तोड़ा हो जाके तो हमारा क्यों तोड़ दोगे? पैसा कमाने खाने का धंधा है ये, तो पैसा कमाना खाना तो देख रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। वरना तो मकान बने हुए उनको तोड़ना फाड़ना चाहिए था, उनको नोटिस देना चाहिए था, उनके साथ कार्रवाई करनी चाहिए थी। ये बाउंड्रियों में क्या लेना? मेरा भी है प्लॉट, मेरा भी अभी परसों लेंटर डलवाया है मैंने अपना प्लॉट पे सोनिया विहार में। कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही इतना ही इलाका सिर्फ
अनऑथराइज है या बेकार है। जो और भी मकान बने इसकी गली के, आप बाहर जाओगे पूरी देखिए बस्ती दिख रही है सामने, आप कैमरे में दिखाओ, पूरी सोनिया विहार बनी हुई है। मैं कहूँगा एक बार कैमरा इधर घुमा देना। ये इलाका ही सिर्फ नहीं है कि सिर्फ यही इलाका सिर्फ बेकार है, पूरी हाँ। जमुना पार अवैध है। पूरी जमुना पार अवैध है, तो उसको भी तोड़ा जाए ना। ऐसा नहीं है, मेरा दो मकान है, मेरा यहाँ पर 2 प्लॉट हमारे यहाँ पर लिए हुए हैं, एक हम सनी बाजार चौक पे रह रहे हैं, वहाँ भी नोटिस लगाई है, वो भी तोड़ी है, वो भी हाँ वो भी तोड़ी। सनी बाजार चौक पे का 4.5 4.5 पूछते सनी बाजार में मेरा खुद का मकान है, यहाँ पर हमने 2 प्लॉट लिए हैं, 2 भाई हैं हम, तो हमने दोनों यहाँ का लिया है, बल्कि वहाँ का प्लॉट हमने बेच दिया है, 3 महीने का एग्रीमेंट टाइम लेके, एक प्लॉट और लेने के बनवाया है अभी परसों लेंटर डलवाया है। तब उससे पहले क्यों नहीं कार्रवाई हुई? आज 2-3 साल से पहले जब पिंटू प्रधान यहाँ पे प्लॉटिंग काट रहा था, तो उस समय सरकार ने क्यों नहीं एक्शन लिया कि आप इसको क्यों प्लॉटिंग काट रहे हो? जब काट दिया, पैसा उनको हमने दे दिया, हम अपना मकान बना रहे हैं, अब आ रही है सरकार की हाँ जी इसको तोड़ो, और तोड़ेगी तो हम तो भैया सीधे जाके पिंटू प्रधान के फार्म हाउस में डेरा डाल देंगे, क्योंकि पैसा हमने उनको दिया, सरकार को नहीं दिया है, पैसा हमने दिया पिंटू प्रधान को, रजिस्ट्री करवाई है उनसे, तो हम उनके फार्म हाउस पे जाके डेरा डालेंगे। अच्छा, आपके घर में कोई नोटिस वगैरह भी आया? अभी तो नहीं लगा है मेरे घर पे नोटिस, मेरा तो फ्रंट पे मेन पर है, लेकिन जब इस जमीन पे पूरे पे लगेगा तो सारी जनता परेशान होगी, हम भी परेशान होंगे, जाहिर सी बात है तो इसी इलाके में मेरा भी, तो टूटेगा तो सबका ही टूटेगा, तो टूटेगा तो भैया सीधे जाके पिंटू प्रधान के हम जाके वहां पर डेरा डाल देंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं ये भी डर है कि मान लीजिए चलिए ठीक है अभी तो 3-4 घरों पे लगाया गया, आने वाले टाइम में हो सकता है कि पूरे मोहल्ले में लगा जाए। मोहल्ले में मैं तो कह रहा हूँ फिर पूरी सोनिया विहार में लगाओ ना, सिर्फ ये इतना ही, सिर्फ ये 1000 गज 2000 गज पे ही आप क्यों लगा रहे हो? इन किसके बगल में भी देख रहे हो आप, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी पड़ी हैं, आगे निकल जाओगे स्कूल है, घर बने हुए हैं, उनको नहीं तोड़ रहे। इसके प्लॉट देखो आप, उधर भी दिखाओगे कैमरा, पूरी सोनिया विहार में घर ही घर बने हुए हैं, सब तोड़ दो। हम तो ये कहेंगे सिर्फ एक इतना छोटा सा इलाका आप क्यों तोड़ना चाहते हैं? सीधी सी बात है, उनको चाहिए पैसा, एमसीडी वालों को। पुलिस वाला आता है, घर बनवाते हैं, पुलिस वाले आते हैं, लो जी लो मेरा पैसा निकालो। अभी 5000 रुपए हमने दिए पुलिस वाले को लेंटर गिरने के लिए, किस चीज का घूस है? एमसीडी वाला आएगा उसे भी 10,000 रुपए चाहिए, पब्लिक ने पैसा नहीं दिया इसलिए वो नोटिस चिपका रहे, अपने पैसे की मांगे उनकी। अच्छा, क्या पुलिस वालों ने फिर एमसीडी वालों ने पैसा मांगा आप लोगों से? मांगेंगे ही, उनका तरीका यही है। आदमी अपना घर बचाने के लिए, मैंने 30 लाख रुपए लगाए हुए हैं, तो मैं क्या 50,000 रुपए से पीछे हटूंगा क्या? 50,000 रुपए देकर अपना घर तो बचाऊंगा ही। तो सीधी सी कहानी यही है बस। लोगों के और जो मकान बन चुके सिर्फ बाउंड्री को तोड़े, अगर तोड़ना तो बिल्डिंग तोड़ते हैं, नोटिस लगा सर। ये नोटिस ही पैसा है, अगर नोटिस दिए हैं, अगर पैसा दे देंगे तो नोटिस हट जाएगा, कुछ दिन बाद फिर पब्लिक यहीं रहेगी, और आज नहीं तो कल रहेगी जरूर पब्लिक यहीं। ये दिखावा है, सिर्फ पैसे का खेला है, ये तो बात है। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा गरीब लोग मारे गए, लेबर मजदूर की एक तो रोजगार है नहीं किसी के पास, बिल्डर के पास, मटेरियल वाला, सब बेचारे बेरोजगार बैठे हुए को रोजगार छीना गया, और कुछ नहीं, गरीब लेबर मजदूर मिस्त्री का रोजगार छीन लिया, मटेरियल वालों का रोजगार छीन लिया। एक तो रोजगार हिंदुस्तान में दे नहीं रहे, छीनने का काम ज्यादा है, छीनने का काम ज्यादा है। रोजगार मुद्दे बात नहीं होती, कहीं किसी महंगाई के मुद्दे बात नहीं करती, ये सब बकवास है। नहीं सर देखिए, महंगाई रोजगार तो एक पार्ट अलग हो गया ना, लेकिन उठाता नहीं, नहीं, गरीब वो पार्ट एक अलग हो गया। अभी तो फिलहाल ये जो टूट गया, ये गरीब को ही पैसा भरना पड़ेगा, कौन देगा? गरीब देगा तभी तो अपना आगे बढ़ेगा। अब जो 70 लाख दिया है तो 2-4 लाख रिश्वत देगा तभी तो रहेगा, नहीं तो 70 लाख को तो मिट्टी में नहीं मिलाएगा। रिश्वत जाएगी, फिर फाइल दब जाएगी, मैटर खत्म, भ्रष्टाचार है। लेकिन सर फिर ये भी तो रहेगा ना कि अगर मान लीजिए चलिए आज कुछ टाइम के लिए आपने पैसा दे दिया, बात दब गई, दूसरी सरकार आएगी फिर वो उगाएगी, ये होती है, ये होगी। आप लोग क्या बार बार इनको पैसा देते रहेंगे? वही क्या करेगा, मजबूर में आदमी देगा बचाने के लिए, क्या करे? गरीब आदमी ही तो मरता देश में, अडानी अंबानी थोड़ी मरा। बिजनेसमैन पार्टी है जो, ये जनता की पार्टी नहीं है, ये सरकार जो है बिजनेसमैन पार्टी है। बीजेपी को क्यों नहीं लाया दिल्ली में आज तक? इसीलिए कारण नहीं लाया कि गरीबों को बसाना नहीं, उजाड़ के फेंकना है। गरीब चले जाएंगे तो ये पेरिस बना देंगे इसको, दिल्ली को, और गरीब आदमी गांव से भी बेच आया। रेखा गुप्ता कहती तो है लंदन पेरिस बना के छोड़ेंगे। तो रेखा गुप्ता ने जो कहा, अभी क्या करते हैं, कुछ हमारी भेड़ चाल है, कभी किसी पे हंसते हम, झुग्गी टूटी तो हम लोग हंसे। अब हमारी कॉलोनी टूट रही तो वो कर रहे हैं, कल को हिंदू मुस्लिम में यही उलझा दिए, पढ़ाई बच्चे पढ़ नहीं रहे या और चीजों के मुद्दे की बात नहीं करें। सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि यहाँ गरीब लेबर मिस्त्री अब कैसे काम करेगा? 2-4 साल भूखे मरेगा, क्या करेगा? रोजगार तो दे नहीं रहे, कहीं 15,000 की नौकरी नहीं, लेबर मर गया, मिस्त्री मर गया, मटेरियल वाले बेचारे भूखे मर रहे हैं, सारे तो ऐसे ही तो भूखे मरेंगे। क्या करेंगे? घर में पैसा नहीं रहेगा, डकैती छिनैती यही चालू होगा, फिर यही तो होगा, जेब कटी, मर्डर, यही सब चालू होगा। तो ये सरकार को सोचना चाहिए, इन मुद्दों को ध्यान देते हुए किसी गरीब को ना तंग किया जाए। सरकार को गरीब के साथ खड़ा होना चाहिए। गरीब का वोट भी लेते हो, नोट भी लेते हो, ये बहुत गलत नीति है सरकार की, चाहे कोई भी सरकार हो। अच्छा सर, मेरे मन में जो सवाल आ रहा है एक चीज और, अभी एमसीडी के द्वारा, हाँ बिल्कुल मैं करता हूँ, लास्ट सवाल करता हूँ। अब एमसीडी के द्वारा जब ये कार्रवाई करी गई तो क्या ब्रजेश सिंह को नहीं पता होगा
कि यहाँ पे जो है बुलडोजर एक्शन होने वाला है? शायद नहीं भी हो सकता, विपक्ष का भी रोल हो सकता है। हम ये नहीं कहते कि निगम परिषद का, अगर उनको निगम परिषद को पता होता तो वो आके बुलडोजर रुकवा के वही गए। अगर उनको इतना पता होता, अधिकारी और निगम परिषद वो नेता है, नेता को कई चीजें सरकारी चीजें नहीं मालूम होता। एमसीडी जो है अलग दफ्तर है, सरकारी बाबू परमानेंट होते हैं, ये निगम पार्षद विधायक 5 साल का होता है। शायद है कि सरकार को यहाँ सोनिया विहार का विकास रोकने के लिए विपक्ष का भी हाथ हो, झाड़ू की सरकार नहीं है, क्या पता उन्होंने ही ऐसे कराया हो कुछ, क्या कह सकते हैं, उनके पॉलिटिक्स में उनकी सरकारों में भर्ती हुए हो, उन्होंने ऐसी मुद्दा उठवा दिया हो, ये भी तो हो सकता है। हम कैसे मान ले कि बीजेपी जो रहेगी वो अपनी बदनामी क्यों कराएगी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई कराएगी? तो ये भी विपक्ष का भी मुद्दा, लेकिन हम नहीं कह सकते क्या रीजन है, कहाँ है, ये कुछ न कुछ तो है। आप हो गए, विपक्ष का मतलब क्या है इसमें? भाई साहब जैसी कोई चीज नहीं है जो पार्षद को विधायक को नहीं पता हो, वो कैसे आ जाएगा? यही चीज तो सर समझ नहीं आई ना। आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष ऐसा नहीं होता भैया, कोई निगम विपक्ष वाला नहीं आएगा। तो हमारा ये क्षेत्र बीजेपी का है, हमेशा से बीजेपी का है, और इसके अंदर है ना किसी मॉडर्न को प्लॉट नहीं है, सारे हिंदुओं का है, और इसमें 90% ऐसे होंगे जो बीजेपी को वोट करते हैं। तो विपक्ष क्यों आ जाएगा यार रुकवाने? विपक्ष का कोई मतलब नहीं है। 100% पूरा बीजेपी का, यहाँ से सांसद बीजेपी का, विधायक बीजेपी का। एक बार आ रहा है बस मोहन सिंह बिष्ट, और एक भी बार नहीं आ रहा। तो फिर हमारे क्यों टूट रहा है? हम तो किसको दोषी मानेंगे? हम अपने विधायक को दोषी मानेंगे, अपने नेताओं को दोषी मानेंगे, क्योंकि हमने उनको वोट दिया, हमने चुना है। सांसद है, विधायक है और पार्षद है, हम लोगों ने वोट दिए, हमने चुना है उनको, तो हम उन्हीं से अपनी मदद मांगे कि विपक्ष से मांगे मदद? विपक्ष का लेना नहीं है। कहीं ना कहीं जो है इन सब चीजों को लेकर के आप बताइएगा क्या सोचते हैं, क्योंकि देखिए बुलडोजर कार्रवाई तो हुई है और अभी इन्हें 4 दिन का और समय दिया गया है। 4 दिन बाद जितनी भी आपको दिख रही है सारी जो है, जिस दिन घर पे नोटिस आया है वो तोड़ दी जाएगी। और उसके अलावा अगर मैं पीछे की बात करूं, अभी मेरे पीछे अगर आपको घर दिख रहे होंगे, उससे बगल वाले घर में 2 घरों में नोटिस चिपका दिया गया है। अभी 4 दिन का समय, अभी देखते हैं। इनका कहने का मतलब है कि कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में क्या समाधान निकलता है ये तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, भारत माता की जय।